इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 4, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। जो एक्सप्लेन कौन करेगा? डैनियल सेल एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है, देखिए हम लोग दो सेल्स यूज करेंगे, एक जिंक और एक कॉपर। तो हमने कितने बीकर्स लिए हैं? 2 बीकर लिए हैं। एक बीकर में मेटल की रॉड डाली है, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड या फिर मेटल की रॉड। हमने यहाँ पे जो मेटल की रॉड ली है वो जिंक ली है। क्या लिए यहाँ पर? जिंक। सेकंड, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड लिया है जिसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कॉपर। जिसका इलेक्ट्रोड होता है उसी का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड मींस मेटल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मींस आयंस। क्या होने चाहिए उसके अंदर? आयंस होने चाहिए। जैसे कि जिंक सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट। तो कौन से आयंस प्रेजेंट है? एक पॉजिटिव है और एक इसमें क्या है? नेगेटिव है। जिसका इलेक्ट्रोड उसी का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का। तो सॉल्यूशन किसका होगा? कॉपर सल्फेट का। जो हमारी रिएक्शन है, अभी हम पढ़ के आए थे कि जिंक जो है वो किस में ऑक्सीडाइज होता है? Zn+2 में। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी को जो कॉपर+2 है वो क्या करता है? गेन करता है और उसका क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है उसका? रिडक्शन। सॉल्यूशन के अंदर वही आयंस प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो कॉपर ने क्या किए हैं? गेन किए हैं और इसका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है इसका? रिडक्शन। अब जो ये रिडक्शन हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए हमने यहाँ पे वायर लगाया है और एक बल्ब लगाया है। क्या लगाया है? बल्ब। ये बल्ब जो है ये शो करेगा कि सेल वर्किंग में है या फिर नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जिंक टू कॉपर। और करंट के इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट जो फ्लो होता है वो करंट का होता है। इसका होता है वो करंट का। अब देखिए यहाँ पे ये मेटल की रॉड किसकी है? जिंक की है। तो जो मेटल की रॉड है उसमें से क्या निकलेगा? Zn+2 आयंस निकलेंगे और किसके अंदर गिरेंगे? सॉल्यूशन के अंदर। जिससे प्लेट कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं ये प्लेट कैसी चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कैसी चार्ज है? नेगेटिव। और इस प्लेट पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। किस पे होता है? एनोड। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो जो सॉल्यूशन में से कॉपर+2 है वो उनको गेन करके क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, जिससे सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो गया और प्लेट कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये मेटल की प्लेट है ये कैसी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इस पे रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे। लर्न करने की ट्रिक तो हम यहां पे लिख सकते हैं LOAN। L मीन्स लेफ्ट। लेफ्ट पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? एनोड पे। और एनोड कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ऐसे इसके लिए RRCP। R मीन्स राइट। राइट पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड। और कैथोड कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ऐसा तो नहीं है कि सेल हमेशा वर्क करता रहेगा, कभी ना कभी तो सेल क्या होगा? रुकेगा। तो सेल रुकता कैसे है? अभी जो ये सेल का डायग्राम है इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब जो चार्जेस हैं वो बैलेंस है। पर जैसे ये सेल काम करता जाएगा तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा किसमें? सॉल्यूशन में। जिससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा? प्रिवेंट, रोकेगा। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिंक टू कॉपर, तो राइट साइड
नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। तो रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा तो सेल काम करना क्या कर देगा, बंद। तो सेल को दोबारा से वर्किंग में लाना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज पढ़ना पड़ेगा। वो लेक्चर 5 होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लेक्चर 4 सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या था, डायग्राम। थैंक यू।